इहे कुछो कैले होते, इहे कुछो बोले होते, एला एकरे साथ दुष्कर्म होले, ये जो आरोप देना होते हैं ना, एवरी 3 सेकेंड एक लड़की का होता है और वो बोल नहीं पाती है, क्योंकि आप उस पे उंगली उठाइएगा, इस मानसिकता से निकलिए। जन्म लेते हैं तो बाप के अकॉर्डिंग चलो, भाई के अकॉर्डिंग चलो, और शादी होता तो पति और ससुर के अकॉर्डिंग, किसी न किसी मर्द के अंदर चलना पड़ता है। तो अगर साथ परिवार वाला नहीं देगा तो कहाँ तक लड़ेगी? जैसे बच्चा पैदा करने से तुम मर्द हो गए क्या, जब तुम अपनी पत्नी का इज्जत नहीं संभाल पाए? वो चाहता लड़का तो अपनी पत्नी को अलग रख सकता था, और इसके अकॉर्डिंग इसका पति सब कुछ जानता था कि इसके बाप का ऐसा नेचर है, कैसे छोड़ दिए तुम? इनके रूम का दरवाजा का जो कुंडी होता है वो निकाल दिया जाता है, ताकि इनके रूम में बिना कोई वर्जित जब मन चाहे जब इनके ससुर इनके देवर जो है प्रवेश करके इनके साथ जो है गलत कर ले। हम औरतों को सिखाया गया लड़की को, तनी कम बोलो, तनी कम जोर से हंसो, फ्रॉक पहनी हो तो भाई के सामने कूदो नहीं, तो ऐसे नहीं सूतो, तो वैसे नहीं रहो, है भाई का दोस्त आया है तो सामने नहीं जाओ, तो दरवाजा पे नहीं खेलो, आंगन में खेलो। भाई को क्रिकेट पकड़ाया जाता है, हम लोग को गुड़िया गुड्डा पकड़ाया जाता है, तो हम लोग को बचपन से अनेकों ऐसी महिलाएं और पुरुष हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं शोषण होता है। कोई महिला है जिनके पति ससुर जो है ये उनके साथ शोषण करते हैं, कोई पुरुष ऐसे हैं जिनके साथ जो है उनकी पत्नियां या फिर उनके जो है अनेक प्रकार के जो है ऐसे मामले आते हैं जिनके कारण जो है अपनी जान तक जो है गंवा देते हैं। वैसे ही आज जो है पटना में है, और पटना के मानव अधिकार कल्याण संस्थान में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मैडम है, और हमारे साथ एक बातचीत करने के लिए सिंपल सिंह जी हैं, जिनके साथ जो है इनके ससुर काफी अत्याचार किए हैं, गलत काम भी कर चुके हैं, इनके देवर भी किए हैं, और पति को जो है कोई मतलब नहीं है। और आज पटना के मानव अधिकार कल्याण संस्थान में है, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मैडम है जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वैसे महिला जो यहाँ आई है तो क्या लगता है इनको अब जो है न्याय मिल पाएगा या नहीं। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम रजनी श्रीवास्तव हुआ। अपने संस्था के बारे में कुछ बताएंगे। देखिए, हमारी संस्था में जो भी महिला या पुरुष है किसी भी तरीके से प्रताड़ित है, हम उनके हिस्से की लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं, उनके परिवार से बात करके, या अगर उनको किसी भी तरह का कानूनी सहायता चाहिए होता, अगर उनका परिवार नहीं खड़ा है तो फिर हम उनके लिए हैं। एक महिला जो है आपके संस्था में आई है, काफी दूर से आई है, शायद मुंबई से आई है, यूपी से आई है, और अपनी जो है उम्मीद लेकर आई है कि इनके ससुर जो इनके साथ गलत काम किए हैं, घर परिवार में इनको जो है काफी प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या लगता है आपकी संस्था की ओर से इनको क्या मदद मिलेगा? अच्छा, एक बात बताइए, ये जो महिला आई है, अगर इनके साथ इनका मायके वाला भी कम से कम खड़ा होता डट के, तो इनको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। जाहिर सी बात है, ये मेरे पास आई है तो मैं यथासंभव प्रयास तो करूंगी, और इनके ससुर को तो इतना तो सबक सिखाऊंगी ही, और इनके देवर को, ठीक है ना, कि तुम्हारे घर की औरत है ना, कठपुतली नहीं है, बहू बेटी के समान होती है और भाभी माँ के समान होती है। एक बहू जो है हमारे समाज में, हमारे हिंदू धर्म में बेटी के समान माना जाता है, लेकिन एक ससुर जो जिनके साथ गलत काम किए हैं, तो वैसे ससुर को आप क्या कहेंगे? वैसे ससुर मतलब क्या कहें, औरत अगर पराए मर्द को अगर देख भी ले, एक मुस्कुराहट भी दे दे, तो आप उसको क्या बोलते हो? चरित्रहीन, उल्टा, कुलच्छनी, है ना। उसके माता पिता के संस्कार पे सवाल आ जाता है। लेकिन आप बताइए ना, आप खुद एक पुरुष हैं, और मैं आपके व्यूअर्स से, जो भी पुरुष व्यूअर्स देखना चाह रहे हैं, आप ऐसे मर्द को क्या बोलोगे जो अपनी पुत्री समान बहू के साथ 3 से 4 बार अभी तक जबरदस्ती कर चुका है? बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात, मैं बहुत बड़ी बात आप बोले हैं कि यदि इनके मायके वाले भी इनके साथ खड़ा होते, शायद इनको जो है ये स्थिति नहीं देखना पड़ता। तो आपके मायके वाले क्या वजह से आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, जो बताएंगे? मायके वाले का मतलब, जब मैंने फर्स्ट टाइम बताया तो वो बोले कि नहीं जाना है वहाँ पे। पापा का नाम था कि छोड़ दो तुम, लेकिन एक बेटी हो गई तो कैसे छोड़ दूँ मैं। फिर वहाँ पे भी रहने पे गांव के लोग बोलते हैं कि इतना बड़े घर में शादी हुआ है तो फिर यहाँ पे क्यों। सबको ये लगता है बहुत बड़े घर में शादी हुआ है, वही कि इज्जत जाएगा माँ बाप का, इसकी वजह से वहाँ पे नहीं। तो पापा भी गुस्सा हो गए कि सुनती नहीं है मेरा। समझ सकते हैं ये महिला कितना जो है अपने आप को झेल रही है, कितना बर्दाश्त कर रही है। गांव वाले, मायके वाले यही सोचते हैं कि इनकी बेटी की शादी अच्छे घराना में हुई है, वहाँ जो है अच्छे तरीके से रह रही होगी, अच्छे तरीके से जो है गुजर बसर कर रही होगी, लेकिन इनके साथ वहाँ क्या कुछ हो रहा है जो ये जो है खुद जानती होगी। आपको पता है, ऐसे जो गांव वाले होते हैं, समाज वाले होते हैं, ये अपनी बहन बेटी का लाश देखना ज्यादा पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि या तो वो सुसाइड कर ले, या फांसी लगा ले, या मर के वो आ जाए, लेकिन उनके लिए स्टैंड नहीं लेंगे। बेटी बाप के घर में अगर 1 महीना बैठ जाए तो पता नहीं, खाती बाप का धन है,
ठीक है ना, लेकिन पता नहीं कलेजा क्यों मोहल्ला वाले का हक करने लगता है। बेटी जवान होती है किसी और किसी की, और पता नहीं दूसरे को शादी की चिंता होने लगती है कि कब तक बैठे ले, कब तक बैठा ले। इस मानसिकता से निकलिए। आप लोगों की जैसे छोटे सोच की वजह से बेटी आज भी जलाई जाती है, दहेज के लिए बहू जलाई जाती है ना, आंकड़ा उठा के देख लीजिए। आज भी आप लोगों की गंदी सोच की वजह से कि इहे कुछो कैले होते, इहे कुछो बोले होते, एला एकरे साथ दुष्कर्म होले। ये जो आरोप देना होते हैं ना, एवरी 3 सेकेंड एक लड़की का होता है और वो बोल नहीं पाती है, क्योंकि आप उस पे उंगली उठाइएगा। इस मानसिकता से निकलिए। खाली बेटी को पढ़ाने से नहीं होगा, बेटी को सशक्त बनाइए, और सशक्त बनाने के लिए आपको उसका सपोर्ट देना होगा कि अगर वो कुछ कह रही है तो उसकी बात को समझने का कोशिश कीजिए, एक जजमेंट पे मत पहुंचिए। आप भी एक महिला है और महिला के साथ इतना दुराचार हो रहा है, तो इनके साथ आप कब तक खड़ा रहेंगे और उनको क्या लगता है आप न्याय दिला पाएंगे? प्रयास पूरा करूंगी। देखिए कुछ चीजें जो थी, जहां तक न्याय दिलाने की बात है तो इनके अगर ये चाहेंगे तो हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन फ्रंट पे इनको खड़ा रहने का पड़ेगा और हम इनका पूरा साथ देंगे। होता क्या है कि ज्यादातर केस में क्या होता है ना, महिला हम लोगों के पास आ जाती है, लेकिन जब लड़ाई लड़ने की बात होती है तो फिर वो पीछे उठ जाती है। ये जहां तक मेरा साथ चाहेंगी मैं वहां तक इनका साथ दूंगी। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मतलब जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और लड़की के साथ ना हो, लेकिन उसका वो लोग ऐसा किए तो उनके साथ मतलब कार्रवाई होना चाहिए। आपके मम्मी पापा आपका साथ कितना दे रहे हैं? पापा साथ दिए थे, अभी आए थे, दिसंबर में आए थे। नहीं, आपका जो मम्मी पापा हुए वो आपके साथ कितना निभा रहे हैं? निभाते हैं, लेकिन उन लोग को ये नहीं पता कि मैं यहाँ तक आई हूँ। वो लोग नहीं चाहते हैं कि, वो लोग चाहते हैं कि आ जा मायके में आ जा, डर डर के जो है लड़ाई लड़ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये खुल के नहीं लड़ रही है और फैमिली वाला भी इनका साथ नहीं दे रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम जन्म लेते हैं तो बाप के अकॉर्डिंग चलो, भाई के अकॉर्डिंग चलो, और शादी होता है तो पति और ससुर के अकॉर्डिंग किसी न किसी मर्द के अंदर चलना पड़ता है। तो अगर साथ परिवार वाला नहीं देगा तो कहाँ तक लड़ेगी, कहाँ तक लड़ेगी। ये डर डर के यदि लड़ाई लड़ रही है तो कब तक लड़ेगी? कल के डेट में यदि इनका वीडियो भी कोई देखता है इनके क्षेत्र में, फिर इनको जो है लोग कोई बोलेगा, फिर हो सकता है ये डर जाएंगे, फिर इन लड़ाई में तो ये हार जाएगी। नहीं, इनको लोग क्या कहेगा इस चीज से तो निकलना पड़ेगा ना। लोग क्या कहेगा, जब तक इस चीज से ये नहीं निकलेंगी तब तक आपको लगता है कि इसके ससुर, इसका जो ठड़की बुढ़ा ससुर है और इसका जो देवर है वो सुधरेगा? आपके ससुर की उम्र कितनी हुई होगी? उनका 65 साल की अच्छा, 65 साल के हैं। अच्छा, 65 सही बोले, ठरकी बूढ़े जी हैं। अच्छा, मान के लिए कि 65 साल की उम्र में आपके साथ यदि गलत किए हैं तो क्या लगता है वैसे हमारा समाज वैसे बूढ़ा जी को, वैसे ससुर को क्या ही कहे, कुछ जो है समझ में नहीं आता है। और यदि आप डर डर के लड़ाई लड़ रही हैं और मैडम आपके साथ में है तो आपको तो खुलकर आना चाहिए उनके विरोध में। हाँ। रो रही है क्या कहेंगे? कैसे नहीं रोएगी? अपने ही घर में अपने ही ससुर के द्वारा जबरदस्ती हो, अपने देवर के जिस लड़का का हाथ पकड़ी वो नहीं शादी, वो मर्द कैसा है? वो तुम्हारे मर्दानगी पे सवाल है। तुम बेटी पैदा कर लिए तो तुम मर्द हो गए क्या? बेटी पैदा करने से, बच्चा पैदा करने से तुम मर्द हो गए क्या? जब तुम अपनी पत्नी का इज्जत नहीं संभाल पाए। वो चाहता लड़का तो अपनी पत्नी को अलग रख सकता था, और इसके अकॉर्डिंग इसका पति सब कुछ जानता था कि इसके बाप का ऐसा नेचर है। कैसे छोड़ दिए तुम? सबसे पहले तो जूता, जिस दिन मेरे सामने आ गया या मैं उसके सामने चली गई, उसको तो पहले जूता, 2 जूता मारूंगी उसको कि तुम कैसा मर्द हो। इनके रूम का दरवाजा का जो कुंडी होता है वो निकाल दिया जाता है ताकि इनके रूम में बिना कोई वर्जित जब मन चाहे जब इनके ससुर, इनके देवर जो है प्रवेश करके इनके साथ जो है गलत कर ले। तो कुंडी निकालने का तो मतलब यही है ना कि तुम कुछ नहीं करो। और एक मर्द के सामने एक औरत कितना देर फाइट कर पाती है? एक मर्द के अकॉर्डिंग एक औरत फिजिकली उतना तो नहीं होती है ना। और काली दुर्गा का रूप लेने का हिम्मत सब औरत को बचपन से सिखाया ही नहीं गया है। बचपन से हम औरतों को सिखाया गया लड़की को तनी कम बोलो, तनी कम जोर से हंसो, फ्रॉक पहनी हो तो भाई के सामने कूदो नहीं, तो ऐसे नहीं सूतो, तो वैसे नहीं रहो, है भाई का दोस्त आया है तो सामने नहीं जाओ, तो दरवाजा पे नहीं खेलो, आंगन में खेलो। भाई को क्रिकेट पकड़ाया जाता है, हम लोग को गुड़िया गुड्डा पकड़ाया जाता है। तो हम लोगों को तो बचपन से यही सिखाया जाता है।
लेकिन लड़के के साथ भी तो कहीं कहीं देखा जा रहा है समाज में कि लड़के भी जो है इसका शिकार हो रहे हैं। कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं कि लड़के को जो है मानसिक प्रेशर देकर के जो है अपना ये तनाव पैदा फिर कर आप एक अलग मुद्दा पे जा रहे हैं। देखिए, गलत हम ये नहीं कहेंगे कि आज के डेट में पुरुषों के साथ नहीं गलत दे रहा है, लेकिन आप रेशियो कंपैरिजन कीजिएगा ना। हाँ, कुछ लड़कों के साथ गलत हो रहा है, बिल्कुल। एक अतुल सुभाष का वीडियो आया जो उसने मरना पसंद किया, तो होती है कुछ महिलाएं। जैसे कल एक क्या नाम था उसका, मानव शर्मा का एक आया, उसने भी सुसाइड कर लिया। तो मैं मानती हूँ कि कुछ लड़कों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन उसके साथ क्यों गलत हुआ? उसके पास तो ऑप्शन था ना, उसके पास तो ऑप्शन था ना। वो उस लड़की से अलग रह सकता था, वो फाइट कर सकता था, उसने गिव अप किया। आप मर्द हैं, आप रोड पे सो सकते हैं, हम औरत रोड पे रात को सो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपके लड़ने की कैपेसिटी हमसे कहीं ज्यादा है। कुछ जगहों पे हमको प्रकृति ने कमजोर बनाया है। मैं मानती हूँ कि बहुत सारी लड़कियां आज के डेट में कुछ एक लड़कियां, बहुत सारी कहना गलत है, कुछ एक लड़कियां हैं जो एक अमीर लड़के से शादी करके या अमीर बॉयफ्रेंड बना के अपने लाइफ को इजी में चाहती है और उस पर 10 तरह का एलिगेशन लगा लेती हैं। लेकिन आज के डेट में तुरंत अरेस्टिंग भी तो नहीं होती है। कानून में बहुत तरह का सुधार हुआ है। आपने गिव अप किया, आप थोड़ा सा और लड़ते। तो हमारे समाज में जो महिला और पुरुष दोनों के साथ जो शोषण होता है, तो आपके संस्था उनको किस हद तक मदद कर पाएगी? वो जिस हद तक लड़ना चाहते हैं, वो जहां तक लड़ना चाहते हैं, हमारी संस्था वहां तक मदद करती है। हाँ, अगर बहुत सारी चीजों में क्या होता है कि अगर बंद कमरे के अंदर बात समझा के बुझा के अगर मामला ठीक हो गया, जो हम लोग करते भी हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ऐसा केस है जहां हम लोग बातचीत से हम लोगों ने कई घर को बसाया है। इनके भी केस में इनके पति से बात करूंगी, अगर इनका पति इसका साथ देता है, इसको अपने साथ अलग रख लेता है और अपनी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है तो ठीक है, नहीं तो तीनों पे कानूनी कार्रवाई होगी। और आप जो यही चाहते हैं कि कार्रवाई हो और आप उन्हीं के अपने पति के साथ ही रहना चाहते हैं ना? मैं तो इतना साल से रहना चाहती थी, अभी वो लोग नहीं चाहते हैं कि मैं रहूं, क्योंकि 10 लाख का वो लोग डिमांड करते हैं। आगे की बात होगी, उसके आधार पे फिर इस पे हम लोग बात करेंगे। पहले एक बार हम लड़के से बात करेंगे, क्योंकि अभी तक कहानी वो है जो इन्होंने कही, एक पक्ष हमें उनका भी सुनना होगा ना। यदि आपसे कोई अन्य व्यक्ति जो हमारे व्यूअर्स हैं, यदि आपसे संपर्क करना चाहे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, और अपनी जो है लड़ाई आपके साथ मिलकर जो है अपना जो है ये न्याय दिलाना क्योंकि आप न्याय दिलाने में मदद करते हैं, तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? आप कांटेक्ट नंबर पे भी कर सकते हैं। आप कांटेक्ट नंबर हम लोगों का स्क्रीन पे दे दीजिएगा। और पटना में हमारी ऑफिस कंकड़बाग मलाही पकड़ी के पास है, साई नेत्रालय अस्पताल के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में 3rd फ्लोर में, तो डायरेक्ट आके भी संपर्क कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हो या तो अपना बता दें। हाँ, 91 536 15 407। किसी भी प्रकार का मामला हो, यहाँ जो है आकर अपना जो है कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि सामाजिक दबाव में बातचीत से, काउंसलिंग के द्वारा आपका घर बसाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। संस्था किस किस प्रकार का से जो है लोगों को मदद करती है, कुछ अपने संस्था के बारे में 2 शब्द बता दीजिए। देखिए, संस्था जो भी महिला या पुरुष हैं, उनका अगर टूटा हुआ घर है तो उसको बसाने का प्रयास करता है। कुछ महिला अगर रोजगार करना चाहती हैं तो हम लोग वहां भी मदद करते हैं। पुरुष अगर कुछ करना चाहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो वहां भी उनके रोजगार के लिए मदद किया जाता है। इस तरह से संस्था काम करती है। कोई चार्जेस वगैरह? देखिए, हम लोगों के यहाँ देखिए चार्जेस क्या होता है, जैसे अब आवेदन का है, आप देख रहे हैं कि मैं किसी से रोड पे तो नहीं मिलूंगी। और हम लोग जो लोग भी काम करते हैं वो सब लोग सामान्य घर से ही हैं, है ना। तो एक ऑफिस लेते तो एक ऑफिस का एक नॉर्मल खर्चा तो होता है ना, तो हम लोगों का एक चार्ज है, रजिस्ट्रेशन चार्ज है, जो 1100 है। बिल्कुल। तो अभी जो हम पटना में है और पटना के मानवाधिकार कल्याण संस्थान में है, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्या नाम बताया? सिंपल सिंह जी थी, और कहीं ना कहीं ये मुंबई से चलकर जो है यहाँ संस्था में आई है और यहाँ न्याय का जो है गुहार लगा रही है। बाकी वैसे हमारे समाज में अनेकों प्रकार की ऐसी घटना है जिसमें पुरुष और महिलाएं जो है शिकार हो रही हैं। तो आप लोग जो है संस्था से कुछ मदद ले सकते हैं। बाकी दिए गए नंबर पर जो है आप लोग जरूर संपर्क करेंगे। बाकी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।